नमस्कार, मैं आंचल। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले से जुड़ी हालिया सनसनीखेज मीडिया रिपोर्टों के आलोक में भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले एक उद्यमी श्री सौरभ चंद्राकर को सामने आई गलत सूचनाओं और निराधार आरोपों पर ध्यान देना जरूरी लगता है। बेदाग रिकॉर्ड वाले एक समर्पित व्यवसायी के रूप में श्री चंद्राकर को अवैध गतिविधियों में उनकी कथित संलिप्तता के बारे में निराधार दावों से स्तब्ध कर दिया गया है। सनसनीखेज रिपोर्टों के विपरीत श्री चंद्राकर ने दृढ़तापूर्वक दावा किया कि पूरे विवाह समारोह, जिसकी लागत लगभग AED 10 मिलियन थी, पूरी तरह से उनकी आंतरिक संसाधनों और बचत के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था, जिसमें अच्छी तरह से प्रलेखित रिकॉर्ड उनकी आय के स्रोतों की पुष्टि करते थे। वो सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखता है, जिसमें ये विवरण होता है कि उसकी आय कैसे अर्जित की गई। 200 करोड़ रुपए नगद भुगतान का सुझाव देने वाली प्रसारित खबरें अविश्वसनीयता पैदा करती हैं। श्री चंद्राकर ऐसे दावों में व्यवहारिकता की कमी पर जोर देते हुए इतने बड़े नकद लेन देन की व्यवहार्यता पर सवाल उठाते हैं। आयोजन के वित्तीय पहलुओं की देखरेख पेशेवर इवेंट प्रबंधकों द्वारा की गई थी और योजना या निष्पादन के किसी भी चरण में कोई नकद लेन देन शामिल नहीं था। इन तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, जो स्पष्ट साक्ष्य प्रदान करते हैं, जो अनुचितता की किसी भी धारणा को दूर करते हैं। श्री चंद्राकर इस बात पर जोर देते हैं कि वो कुछ स्रोतों द्वारा बताए गए कथित असाधारण खर्चों से जुड़े नहीं हैं। विशेष रूप से उन्होंने स्पष्ट किया कि शादी के लिए कोई नकद भुगतान नहीं किया गया था, अन्यथा कोई भी आक्षेप पूर्णतः काल्पनिक और निराधार है। इस कार्यक्रम में मशहूर हस्तियों के शामिल होने का जिक्र भी बेहद बड़ा चढ़ाकर किया गया है। कार्यक्रम में मशहूर हस्तियों की उपस्थिति के बारे में श्री चंद्राकर ने पुष्टि की कि वे एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से जुड़े हुए थे, जिसने शादी में उनकी उपस्थिति को सुविधाजनक बनाया। इन कलाकारों को कंपनी ने विशेष रूप से कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नियुक्त किया था। श्री चंद्राकर और मशहूर हस्तियों के बीच कोई सीधा वित्तीय लेन देन नहीं था। सभी भुगतान इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से बैंकिंग चैनलों के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ संसाधित किया गया। ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि श्री चंद्राकर का महादेव ऐप या इसके संचालन से कोई संबंध नहीं है। उन पर महादेव ऐप के संस्थापक प्रवर्तक निदेशक के रूप में लेबल लगाने के आरोप में कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है और वे स्पष्ट रूप से झूठे हैं। इसके अतिरिक्त 60 अवैध अपतटीय जुआ प्लेटफॉर्मों से उसकी संलिप्तता के दावे निराधार हैं और उनमें पूरी तरह से पुष्टि का अभाव है। श्री चंद्राकर डी गैंग या दाऊद इब्राहिम से किसी भी तरह से संबंध से साफ इनकार करते हैं। यह आरोप पूरी तरह से अफवाह है और इनका कोई आधार नहीं है। वे कल्पना की कल्पना से अधिक कुछ नहीं है। जिन आतंकियों से उनकी कभी मुलाकात या संपर्क नहीं हुआ, उनके साथ ऐसे लिंकअप देखना आश्चर्यजनक है। इसके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका या नेपाल या उससे जुड़ा कोई ऑपरेशन नहीं है। ये दावे पूरी तरह से झूठे और मानहानि करने वाले हैं। इनमें जरा भी सच्चाई नहीं है। इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि श्री चंद्राकर ने कभी भी इन देशों की यात्रा नहीं की और इन क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों में उनकी भागीदारी का कोई भी दावा पूरी तरह से गलत और अपमानजनक है। श्री चंद्राकर ने मीडिया चैनलों से आग्रह किया कि वे निराधार अफवाहों और सनसनीखेज कहानियों को फैलाना बंद करें, जो न केवल उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि जिम्मेदार पत्रकारिता में जनता के विश्वास को भी कम करती हैं। अधिक जानकारी, स्पष्टीकरण या पूछताछ के लिए कृपया संपर्क करें। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।